दोस्तों, आज की कहानी हाल ही में 2021 में घटी एक चलती ट्रेन की ऐसी घिनौनी घटना है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। क्योंकि इस ट्रेन में कुछ बदमाशों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आपको यकीन ही नहीं होगा। दोस्तों, इस ट्रेन के एक डिब्बे में कुछ बदमाशों ने पहले तो यात्रियों के साथ लूटपाट की, फिर एक महिला यात्री के साथ उसके ही पति और डिब्बे में बैठे तमाम यात्रियों के सामने उस महिला के साथ गैंग किया। अब जरा सोचिए उस महिला और उसके पति के साथ क्या बीती होगी जब इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि उस रात ट्रेन के अंदर घटी इस घिनौनी घटना के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस घटना को सुनने के बाद शायद आप भी सन्न रह जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस हिंदी क्राइम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है लखनऊ से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन से। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम था पुष्पक एक्सप्रेस। तारीख थी 8 अक्टूबर 2021। लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना हुई यह पुष्पक एक्सप्रेस रात के करीब 8 बजे औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकती है। रोजाना की तरह इस दिन भी इस ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ थी। अब ट्रेन के रुकते ही यात्री ट्रेन में चढ़ने लगे और इन्हीं यात्रियों में ये 8 लोग भी इस ट्रेन के D2 डिब्बे में चढ़ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से वापस चलती है। अब धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ने लगती है। अब उन 8 लोगों को देखने में ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो बदमाश है, इसलिए लोगों को शुरू में सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था। अब जैसे ट्रेन अपनी फुल स्पीड पकड़ लेती है वैसे ही 8 बदमाश अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। अब इनके हाथों में हथियार देखकर सभी यात्री चौंक जाते हैं। यात्रियों को कुछ समझ में आता उससे पहले ही ये बदमाश उस D2 डब्बे में सबके साथ लूटपाट शुरू कर देते हैं और सब यात्रियों से उनके फोन भी ले लेते हैं। और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उन बदमाशों के सामने बोलने या कुछ करने की, क्योंकि उन सभी बदमाशों के पास हथियार थे। अब धीरे धीरे ये लोग सभी से उनके सामान जैसे कि उनके गहने, पैसे, मोबाइल वगैरह लूट लेते हैं और अगले स्टेशन का आने का इंतजार करने लगते हैं ताकि ट्रेन के रुकते ही वो ट्रेन से उतर कर भाग जाए। लेकिन अभी अगले स्टेशन को आने में कुछ देर टाइम बाकी था। अब इसी समय उन बदमाशों में से एक की नजर इस डिब्बे में बैठी एक 20 साल की शादीशुदा महिला पर पड़ती है जो कि अपने पति के साथ इस ट्रेन में सफर कर रही थी। अब ये बदमाश उस महिला को देखते ही उसे गंदे इशारे करने लगता है। पहले तो ये महिला उस बदमाश को नजरअंदाज करती है, लेकिन जब उस बदमाश की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी तब ये महिला उसका विरोध करने लगती है। लेकिन उस महिला को ये नहीं पता था कि कुछ देर बाद ही उसके साथ क्या होने वाला है। जब उस महिला ने उस बदमाश को गंदे इशारे करने से डांट दिया तो उस बदमाश को गुस्सा आ जाता है। अब ये बदमाश सबके सामने उस महिला का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। अब ये सब देखते ही बाकी के बदमाश भी उस महिला के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अब ये सब देखकर उस महिला के पति को भी गुस्सा आ जाता है और वो उन बदमाशों को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो 8 बदमाश थे और ये बेचारा एक, क्योंकि ये सब देखकर किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं हुई उन दोनों पति पत्नी को बचाने की। फिर महिला के पति ने जब बीच बचाव किया तो सबसे पहले ये बदमाश उस महिला के पति को मारने पीटने लगते हैं। फिर उन बदमाशों ने इस चलती ट्रेन में ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया जिससे कि उस डिब्बे में बैठे सभी यात्री सहम जाते हैं। दोस्तों, उन बदमाशों ने अब सारी हदें पार करते हुए उसके ही पति और डिब्बे में बैठे तमाम यात्रियों के सामने सभी के सभी एक के बाद एक उस महिला के साथ करना शुरू कर देते हैं। उधर उसका पति रोते पे लगते सबसे मदद करने की गुहार लगाता है, पर किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं हुई उस महिला को बचाने की। सभी को यही डर लग रहा था कि उसकी मदद करने गए तो ये बदमाश उन्हें भी मारने पीटने लगेंगे। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज सब सुनकर भी कोई नहीं सुन रहा था और ट्रेन भी अपनी स्पीड से भाग रही थी। जब वो बदमाश उस महिला के साथ गलत कर रहे थे तब कुछ यात्रियों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन वो बदमाश अब सबके साथ मारपीट शुरू करने लगते हैं। अब सभी के सभी यात्री लाचार होकर बस इस घिनौनी घटना का तमाशा देख रहे थे और अगले स्टेशन का आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि किसी के पास भी फोन भी नहीं था जो कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि इन बदमाशों ने पहले ही सबके फोन जब्त कर लिए थे। दोस्तों, इस तरह ट्रेन चलती रही और उस महिला की इज्जत का खिलवाड़ सबके सामने होता रहा और उधर लाचार पति उन बदमाशों से गुहार लगाता रहा कि उसकी पत्नी को छोड़ दे, लेकिन बदमाशों पर उसकी बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ। अब आसपास के डिब्बों में बैठे यात्रियों को भी इस घटना की भनक तक नहीं हुई, क्योंकि ये बदमाश डिब्बे के दोनों तरफ खड़े हुए थे और किसी भी यात्री को इस D2 डब्बे में आने ही नहीं दे रहे थे। फिर जब अगला स्टेशन आने वाला था तब उन बदमाशों ने सभी यात्रियों से ये कहा कि किसी ने भी चिल्लाने की कोशिश भी की तो वो सबको मार देंगे। फिर जैसे ही ट्रेन कसारा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली थी
तब एक यात्री ने हिम्मत दिखाई और इशारे से जीआरपी के जवान को इशारा किया कि डब्बे में सभी की जान खतरे में है। अब ये जवान भी उसका इशारा समझ गया और ट्रेन के D2 डब्बे के पास जवान के जाते ही वो यात्री जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ, हमारी जान खतरे में है। और तब तक ये बदमाश ट्रेन के डब्बे के अंदर ही थे और उतरे नहीं थे। और उस यात्री की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी के जीआरपी के जवान भी तुरंत इस डिब्बे के अंदर घुस जाते हैं और जीआरपी के जवानों को डिब्बे में चढ़ता देख उनमें से 4 बदमाश दूसरी तरफ के दरवाजे से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाकी के 4 बदमाश को पुलिस ने वही मौके पर पकड़ लिया। अब बदमाशों को गिरफ्तार करते ही यात्रियों ने पुलिस को सारी घटना के बारे में बताया, जिसे सबसे पहले उन पति पत्नी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। फिर उन पति और पत्नी के बयान लिए गए। फिर उन 4 बदमाशों से पुलिस की गई पूछताछ से बाकी के 4 बदमाशों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब इसी ट्रेन के D2 डिब्बे में बैठे एक यात्री ने पुलिस को बयान दिया कि वो 8 जन चलती ट्रेन में चढ़े थे और सब के सब नशे में लग रहे थे और ट्रेन में घुसते ही उन बदमाशों ने सबके साथ मारपीट शुरू कर दी थी और उन बदमाशों के पास कुछ डस्टर जैसी चीज थी जिससे कि वो सभी के सर पर मार रहे थे और सबको धमकाकर लूट भी रहे थे। अब उसी यात्री ने यह भी बताया कि उन बदमाशों के पास चाकू भी था और लोगों को डरा धमका रहे थे। मुंबई से लौट रहे इस यात्री ने बताया कि ट्रेन जैसे ही कसारा घाट सेक्शन पहुंची तो 8 ने एक महिला के साथ गंदी हरकतें शुरू कर दी और उसके पति ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। और उस यात्री ने यह भी बताया कि उसने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट की और साथ ही उन बदमाशों ने एक व्यक्ति को ट्रेन से नीचे फेंकने की कोशिश भी की थी और साथ ही उन बदमाशों ने इस महिला के साथ गंदी हरकतें शुरू कर दी और हम सब असहाय महसूस कर रहे थे क्योंकि हम उस महिला के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, ये जो घटना उस ट्रेन में घटी वो बेहद ही शर्मनाक थी। इस घटना के बारे में जब बाकी के ट्रेन के यात्री को पता चला तो वह सभी के सभी ही सहम गए। फिर जीआरपी के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है और हमारी कोशिश यही है कि उन सभी दोषियों को बख्शा नहीं जाए और सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोस्तों, इस केस के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।